हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मत प्रोपर जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जीएस की निधि बुक जो है इसमें हम लोग जो है हिस्ट्री का पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना। आज हम लोग जो है 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से जो है किस युद्ध का अंत हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। मई जो है 1782 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है सालबाई की संधि हुई थी। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध की जो अवधि है 1775 से 82 ईस्वी तक रही, और सालबाई की संधि की बात करें तो वर्ष 1782 ईस्वी में के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज अधिकारी जो है डेविड एंडरसन थे। सालबाई की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। सालबाई की संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के फलस्वरूप संपन्न हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि की बात करें तो 1803 से 1805 तक रही है। क्वेश्चन नंबर जो है 302, निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है कथन सही है? तो इसमें कथन दिया गया, पहला दिया गया शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता करने के लिए एक राजदूत को मुंबई भेजा। दूसरा है उनका जो है मुख्य उद्देश्य डंडा राजपुरी के जो है सिद्धि के विरुद्ध अंग्रेजों की जो है सहायता प्राप्त करना था। वे ग्रेनेड, तोप, अन्य गोला बारूद की आपूर्ति चाहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 जो है तीनों करेक्ट हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों पॉइंट में है, शिवाजी ने अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए बम्बई में एक राजदूत भेजा। इन्होंने गठबंधन बनाने का प्रयास किया जो इनके सैन्य अभियानों में सहायता कर सके। इनका जो है मुख्य उद्देश्य डंडा राजपुरी के सिद्धि के विरुद्ध अंग्रेजी सहायता प्राप्त करना था। शिवाजी अंग्रेजों से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सैन्य सहायता प्राप्त करने में रुचि रखते थे, अतः उपरोक्त तीनों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 303, ईरान के शासक नादिर शाह ने खालिस्तान में दिल्ली शहर को लूटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1739 हो जाएगा। वर्ष 1739 ईस्वी में फारस यानी ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने दिल्ली में लगभग 50 दिन व्यतीत किए। नादिर शाह दिल्ली से लूटपाट के दौरान तख्त-ए-ताउस तथा कोहिनूर हीरे को अपने साथ वापस ले गया। 304 वर्ष जो है दोस्तों अगला जो है 304 नंबर वर्ष जो है 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। करनाल का युद्ध वर्ष 1739 ईस्वी में नादिर शाह तथा मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के मध्य हुआ था। परिणाम की बात करें तो नादिर शाह विजयी रहा था। नादिर शाह फारस का जो शासक था तथा इसे ईरान के नेपोलियन के उपनाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला के उपनाम से जाना जाता था इसको। अगला क्वेश्चन 305, भारत में यूरोप व्यापारिक शक्तियों के आगमन का जो है क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम ये दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा वर्ष जो है 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। 306 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जो है प्रथम शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। शाह जो है जहांदार शाह लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता था। 307 नंबर क्वेश्चन है,
पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल सम्राट था? तो ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है कमान के अधीन सेना और खालिस्तान की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अवध के जो है नवाब सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के जो है नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना तथा मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बक्सर के युद्ध में जो है विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 309 दोस्तों क्वेश्चन नंबर है, बक्सर का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764 हो जाएगा। 310 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान में मुगल सम्राट ने जो है कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। तो हो जाएगा 1765। वर्ष 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को स्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। इसके जो है बदले कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना निर्धारित हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न हुई थी। 311 नंबर क्वेश्चन है, 311 नंबर है, जय सिंह प्रथम को और छत्रपति शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो हो जाएगा 1665। अब दोस्तों हम लोग जो है 18वीं सदी का जो भारत था इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सभी को देख लेते हैं। 312 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा 1761। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। पानीपत का जो है द्वितीय लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 में हुआ था। नोट में देख लेते हैं, पानीपत की तृतीय लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई थी। परिणाम अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा है। अगला क्वेश्चन है 313, अलीवर्दी खान के जो है बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पॉइंट है अलीवर्दी खान शासनावधि इनकी बात करें तो 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। सिराजुद्दौला शासनावधि की बात करें 1756 से 1757 ईस्वी। मीर जाफर शासनावधि 1757 से 1760 ईस्वी एवं 1763 से 1765 ईस्वी। मीर कासिम शासनावधि 1760 से 1763 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 314 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष जो है 1763 में हस्ताक्षरित खालिस्तान की संधि द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को जो है बहाल कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। सूरत की संधि 1775 ईस्वी अंग्रेजों एवं रघुनाथ राव के मध्य हुआ था। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी मुगलों एवं शिवाजी के मध्य हुआ था। 315 निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की जो है स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। निजाम उल मुल्क उर्फ मीर जो है कमरुद्दीन खान सिद्दीकी हैदराबाद के प्रथम निजाम थे और निजाम के रूप में कार्यकाल 1724 से 1748 ईस्वी तक रहा। अन्य प्रसिद्ध नाम इनके आसफ जाह है। 316 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा युग्म जिस वर्ष में लड़े गए सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध 1764। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 ईस्वी और तृतीय आंग्ल मराठा लड़ाई 1817 से 1819 ईस्वी। 317 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छपाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये पहला है, प्रिंटिंग प्रेस जो है पहल 16वीं सदी में भारत के पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। और तीसरा है, कैथोलिक पुजारियों ने 1678 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी जो है तीसरा गलत है। विकल्प 3 में जो है का स्पष्टीकरण, कैथोलिक पुजारियों ने वर्ष जो है 1579 में कोचीन केरल में पहली तमिल किताब छापी थी। ये जो पॉइंट सही है और इसमें जो है गलत बताया गया था, 1678 था। अगला देख लेते हैं 318 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छपाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन दिया गया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। दूसरा है, राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को जो है 1651 में खालिस्तान नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हुगली। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री का जो स्थापना है वर्ष 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुआ था। 320 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का जो प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो है भाषा अंग्रेजी थी और बंगाल गजट जो प्रकाशन वर्ष 1780 ईस्वी कलकत्ता में हुआ। संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। दीनबंधु मित्र नील दर्पण बांग्ला नाटक के संपादक हैं। नील दर्पण बांग्ला नाटक की रचना अवधि वर्ष जो है 1858 से जो है 59 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 321, अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। तो हो जाएगा 1856 में। अंग्रेजों ने अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। 322 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772। द्वैध शासन की जो है बंगाल में शुरुआत वर्ष जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हुई और द्वैध शासन का बंगाल में अंत वर्ष जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा हुआ। 323 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल का नवाब बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद है। सिराजुद्दौला का जो बंगाल के नवाब के रूप में शासनकाल की अवधि 1756 से 1757 ईस्वी। 26 जून 1757 में फ्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है सेना के मध्य हुआ था। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक निम्न में से कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था और जो है रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव फ्लासी के युद्ध 1757 से संबंधित हैं। काउंट जो है लाली वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करता है। कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक हैं। कॉर्नवालिस भारत में न्याय जो है नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। 325 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। इस नीति में जो है कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता जो है सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल जो कार्यकाल इनका जो है 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा और आंग्ल नेपाल युद्ध अवधि वर्ष 1814 से 1816 तक। सुगौली की संधि 1816 पिंडारियों का दमन करता ये था और बंगाल में जो काश्तकारी अधिनियम यानी टेनेंसी एक्ट 1822 लागू किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध घटित हुआ था। 326 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जो है वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के जो है गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1801। बेलेजली की जो है सहायक संधि गठबंधन को स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं, जैसे हैदराबाद 1798 और मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर जो 1802, बरार के भोसले जो है दिसंबर 1803 और सिंधिया फरवरी 1804 आदि। अगला देख लेते हैं। ये दोस्तों नोट पॉइंट में लिखा है, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वेलेजली के कार्यकाल की अवधि 1798 से 1805 ईस्वी तक थी। 327 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित ब्रिटिश जो है गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की जो है नई नीति की शुरुआत की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हेस्टिंग्स। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 1905 में। बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कर्जन बंगाल के विभाजन का प्रमुख कारण अंग्रेजों ने प्रशासनिक जो है सुविधा की जो है बताया था। और बंगाल विभाजन की तिथि 19 जुलाई 1905, कुछ स्रोतों में 20 जुलाई 1905 है। बंगाल विभाजन की जो है घोषणा प्रभावी तिथि 16 अक्टूबर 1905। संपूर्ण बंगाल में जो है 16 अक्टूबर 1905 का दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर था। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में एक जो है बैठक के दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी नामक आंदोलन की जो है घोषणा एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। बंगाल विभाजन निरस्त की घोषणा दिसंबर 1911 तत्कालीन भारत के वायसराय हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ। 329 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत जो है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को जो है पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे बंगाल में गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी एवं 1805 ईस्वी तक। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित है। अगला पॉइंट है, कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करता है और भारतीय नागरिक सेवा का जनक माने जाते हैं, पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवाओं का प्रारंभ करता। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होने वाला एकमात्र व्यक्ति, प्रशासन के यूरोपीकरण से संबंधित एकमात्र जो है गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। 330 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति जो है व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति तैयार की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी हो जाएगा। डलहौजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा और चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में और व्यापकगत सिद्धांत हड़प नीति से संबंधित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है की स्थापना और प्रथम रेलगाड़ी का संचालन 1853 में, डाकघर अधिनियम 1854 में पारित किया। सिक्किम का जो है भारत में विलय, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।